लगता है कि कम से कम 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ स्नान किया है और 144 साल के बाद महाकुंभ वहाँ प्रयागराज में आया था। तो पूरे दुनिया भर से जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, तो वो बड़ी संख्या में उधर आए। अभी किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी और राहुल गांधी की फैमिली अगर हिंदू है, तो उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। लोगों की भावना को ध्यान में रखकर उन्हें जाने की आवश्यकता थी। माननीय उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र है और वो हिंदुत्व की हमेशा बात करते हैं, वो हिंदू है। और उसके बावजूद वो गए नहीं, अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म को, मतलब हिंदू धर्म में रहकर भी वहाँ नहीं जाना अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नहीं गए, उसके लिए हमारी नाराजगी है। लेकिन लोगों ने उनको चुनाव में मतलब अच्छा लेसन सिखाया है। और उसके बावजूद भी इनको हिंदू वोट नहीं चाहिए। मतलब ये हिंदू वोट पर कब्जा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाकुंभ में नहीं गए हैं। ये मुझे लगता है कि भाई होटल्स ने उनके ऊपर बाइकआउट डालना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुस्लिम वोट का विषय नहीं है। मुस्लिम वोट तो यहाँ 14-15% है और वो इसमें प्रोटेक्शन होता है। और मुस्लिम वोट मतलब बीजेपी को भी मिलता है। और रिपब्लिकन पार्टी के आह्वान पर कई मुसलमान मतलब हमारे बीजेपी के कैंडिडेट को, एनडीए कैंडिडेट को मदद करते हैं। तो इसीलिए कम से कम 8% से ज्यादा मुसलमान हमको वोट भी करते हैं। तो इसीलिए, लेकिन इनको ना मुसलमान वोट करने वाले हैं, ना हिंदू वोट करने वाले हैं। इनकी अवस्था ऐसी होने वाली है। इसीलिए हिंदू वोट भी हमारे साथ है, मुस्लिम वोट भी हमारे साथ है, दलित वोट भी हमारे साथ है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश खुशहाली देख रहा है और डेवलपमेंट देख रहा है। मुझे लगता है कि इनके मन में काफी नाराजगी दिखती है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो मुझे लगता है कि वो नाराजगी का फायदा उनको बिल्कुल होगा नहीं। और उन्होंने कुंभ में न जाना, ये हिंदू धर्म का अपमान है और इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है। यही मेरा इसके संबंध में निवेदन है। मुझे लगता है कि वहाँ बाबा साहब का फोटो हटाने का माननीय मोदी साहब की टीम के जो लोग हैं, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। और बाबा साहब को सबसे ज्यादा सम्मान देने का मोदी साहब ने किया है। और बीजेपी बाबा साहब का सम्मान करती है। इसलिए मुझे लगता है कि फोटो हटाया है ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। शायद इन लोगों ने बोले हटाया होगा और इनके ऊपर ब्लेम लगाया है। मुझे लगता है कि जरूर वहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में बाबा साहब का फोटो लग जाएगा। मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। और हर मुख्यमंत्री के ऑफिस में बाबा साहब की प्रतिमा होती है। उसी तरह दिल्ली की जो गुप्ता मैडम जो मुख्यमंत्री जो बनी है, उनके कार्यालय में भी बाबा साहब का फोटो रहेगा। जानबूझकर राजनीति की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मुझे लगता है कि हिंदी भाषा का विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि अपने देश में 18-19 भाषाएं हैं और उसमें मराठी भाषा भी है। और हिंदी भाषा तो राष्ट्रभाषा अपनी है। हिंदी का विरोध करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर वहाँ तेलंगाना में तेलुगु भाषा को ज्यादा महत्व देना चाहते तो देते तो अच्छी बात है। जिस तरह मराठी लोग यहाँ बोलते हैं कि भाई मराठी बोर्ड होना चाहिए, मराठी लोगों का सम्मान होना चाहिए। तो उसी तरह अगर तेलंगाना में तेलुगु भाषा है, आंध्रा में तेलुगु भाषा है, तो अपने भाषा का अभिमान रखना और कंपलसरी भाषा करना वो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हिंदी को हटाना ठीक नहीं है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है और उसको जिस तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पे तेलंगाना में है, तो उन्होंने हिंदी भाषा को हटाना ठीक नहीं। लेकिन तेलुगु भाषा के लिए कंपलसरी करना वो हम समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा वहाँ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी की भूमिका अच्छी है, इसी तरह का दावा या इसी तरह की भूमिका सामना में उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी ने मतलब वो भूमिका रखी है। अच्छी बात है, उनका हम स्वागत करते हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी सक्षम मुख्यमंत्री हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और कई बार उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा की है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी को फिक्सर बोलना ठीक नहीं है। मतलब एकनाथ शिंदे जी एक अच्छे ऑटो रिक्शा चलाने वाले एक कार्यकर्ता थे और उसके बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और बाला साहब ठाकरे जी ने उनको बहुत बड़ा सम्मान भी हमेशा दिया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको पिक्चर बोलना ठीक नहीं है।
और वो फिक्सर बोलेंगे तो हम उनके ऊपर सिक्सर मारेंगे। कहीं कहीं ना कहीं सामने साथ आने की बात लग रही है, आपको लग रहा है इस प्रकार से शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है अगर उद्धव ठाकरे हमारे साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी उसके लिए कोई हमको जरूरी नहीं। हमारे पास जितनी सीटें हैं, हमारे पास 237 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे जी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में कोई ऐसा विषय आता है तो उसके ऊपर बीजेपी का हाईकमान विचार करेगा।